साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और आज यूपी ट्रिपल एससी द्वारा राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। 31 जुलाई को ही पेपर होना है, ये अब जाकर के कंफर्म हुआ। ठीक है, इससे पहले तो बड़ी भारी दिक्कत हो रही थी, आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और फाइनली ये एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं, तो मुझे इस पर 2-3 बातें चर्चा करनी है। इस वजह से मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कशन ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 22 नंबर पॉइंट। ठीक है, तो उस पर बड़ी इंपॉर्टेंट चर्चा होनी है। लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ पर, जैसे मैं हमेशा की तरीके से करता हूँ, अपने एडमिट कार्ड शेयर, तो वो मैं आपका अपने साथ शेयर कर रहा हूँ। और जिन भी साथियों का हमारा यहाँ पर हो, तो वो भी थोड़ा सा इन्फॉर्म करें कमेंट बॉक्स में। तो ये तो सब चीज़ें वही हैं जो नाम वगैरह हैं। सेंटर देख लीजिएगा, बरेली। तो बरेली में ये सेंटर है। आप लोगों में से किसी का हो तो एक बार बता सकते हैं। कुंवर रंजीत सिंह इंटर कॉलेज, और नगरिया क्या है ये, परीक्षित नैनीताल रोड, एयरफोर्स गेट, ये बरेली। ठीक है, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का ये सेंटर भेजा गया है बरेली, और यहीं पर परीक्षा देनी है। टाइमिंग आप देख सकते हैं, 31 जुलाई है, और मॉर्निंग में फर्स्ट मीटिंग में 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक ये पेपर होल्ड कराया जाएगा। और सभी लोग अपनी तैयारी के साथ इस समय तक वहाँ पर पहुँचाएँ। ठीक है, टाइम से पहले ही पहुँचेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, मैं आप लोगों के साथ एक बार दिखा देता हूँ। ये जो पॉइंट्स हैं, इनको तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि आपको पता है कि क्या-क्या चीज़ें आपको अपने साथ लेके जानी हैं। तो वो तो आप लेकर के जाएँगे ही, और समय से निर्धारित होने से आधा घंटा पहले तक आपको एंट्री मिलेगी, उसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, और ये जो साथ में दिखाया है कि आप क्या-क्या लेके जाएँगे, आपकी एक आईडी लेकर के जाएँगे, उसकी फ़ोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज़ के 2 फ़ोटोग्राफ, इनके पीछे ये सब। तो ये आपको पता ही है, काला नीला बॉल पेंट। तो इसमें तो मुझे कोई चर्चा नहीं करनी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है 22 नंबर। ठीक है, तो मैं सीधे 22 नंबर पॉइंट पर पहुँच रहा हूँ, तो आप मेरे साथ उसको देख लीजिएगा एक बार। थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस हो सकता है आज, कल मैं हो सकता है कि इसकी एक और डिटेल वीडियो बनाऊँ। तो यहाँ पर फ़िलहाल आप इस बात को समझिएगा। यदि किसी प्रश्न के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरणों में किसी प्रकार का कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की अस्पष्टता त्रुटि हो, तो प्रश्न का अंग्रेजी रूपांतरण मान्य होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात है कि आप अगर किसी भी प्रश्न को लेकर के कंफ्यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी को ध्यान से देखना है। कई बार हम क्या करते हैं कि परीक्षा से पहले ही हम लोग नहीं ध्यान दे पाते हैं कि किस चीज़ को हमें वैल्यू देनी है। पिछली कुछ परीक्षाओं में मैं आपसे बताता हूँ, परीक्षा का नाम मुझे अभी अल्टीमेटली ध्यान नहीं है, तो वहाँ पर इसका हिंदी वर्ज़न अलाउ किया गया था। जो फाइनली एक्सेप्ट किया जाता वो हिंदी वर्ज़न, लेकिन अभी इस परीक्षा में अंग्रेजी जो वर्ज़न है उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो जब भी आप परीक्षा में किसी सवाल को लेकर के कन्फ्यूज़न पैदा होता है अगर आपको, तो वहाँ पर आप सबसे पहली चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ यही ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है वो इंग्लिश वर्ज़न मान्य है। ठीक? तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख कर के आपको सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है? हालाँकि हम इस चीज़ का एक्चुअल में भूल जाते हैं, और जब हम पेपर करना एक बार शुरू कर देते हैं, तो फिर हमें पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हमें छोड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब में आप लोगों को इस पॉइंट पर विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए, और जो लोग सीरियस हैं, बाकी में सीरियस हैं, उनको इस प्रश्न पर या इस नंबर पे विशेष ध्यान देना चाहिए। बाकी अभी थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, तो मैं कल आपके लिए डिटेल्ड वीडियो लेकर के आऊँगा, तब उस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है? तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।